राजस्थान के एक गांव में शाम होते ही सन्नाटा छा जाता। दूर सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती। उस गांव में एक पीपल का पेड़ था जो हमेशा ही ठंडी हवा देता, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। अमावस्या की रात थी, घना अंधेरा छाया हुआ था। उस गांव में एक सरस्वती नाम की एक बुढ़िया रहती थी। सब लोग उसे प्यार से दादी माँ कहकर बुलाते थे। उसकी कोई भी ना तो संतान थी और ना ही उसका कोई अपना परिवार था। वह पूरे गांव के लिए देवी जैसी थी। जब भी कोई बीमार होता वह उसकी निस्वार्थ भाव से दिन रात सेवा करती। किसी के घर में अगर खाने के लिए पैसे नहीं होते तो वह अपने घर से खाना बनाकर उनके घर पर खाना पहुंचाती और गांव वालों की हमेशा मदद करती। उस रात गांव में डाकू घुस आए। सब लोग आराम से सो रहे थे। जोर जोर से घोड़ों की आवाज़ सुनाई देने लगी। सब लोग डर के मारे अपने अपने घरों में छिप गए। सबको एहसास हो गया था कि आज फिर डाकुओं ने गांव में हमला कर दिया। सरस्वती अपने घर से बाहर निकली और उन डाकुओं के सामने खड़ी हो गई और कहा, मैं तुम्हें अपने गांव को और नहीं लूटने दूंगी, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब वो डाकू हंसने लगे कि देखो, ये अकेली हमारे सामने खड़ी है और इसको लगता है कि हम इसके डर से भाग जाएंगे। तब तक गांव वाले धीरे धीरे छुप छुप कर अपना सामान उठाकर घर से भागने लगे। सरस्वती डट कर उनका सामना करती रही। अब डाकुओं को गुस्सा आया और उन्होंने सरस्वती को मार डाला। सुबह हुई। गांव वाले जब वापस अपने गांव में आए तो देखा सरस्वती की लाश पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी हुई है। गांव वाले सब बहुत उदास हो गए। उस दिन किसी के भी घर में चूल्हा नहीं चला। उन्होंने एक देवी जैसी माँ को खो दिया। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक घर में एक लड़का, छोटा बच्चा, अपने घर की छत पर खेल रहा था। उसकी माँ बार बार उसको आवाज़ लगाकर नीचे बुला रही थी, लेकिन छोटे बच्चे कहाँ किसी की सुनते हैं। वह छत पर ही खेल रहा था कि अचानक से उसका पैर फिसला। उसकी माँ जोर से चिल्लाई और वो अपने बेटे को लपकने के लिए भागने लगी कि उस माँ का भी पैर फिसला और वो गिर गई। अपने बेटे को गिरता हुआ देखकर उसकी आंखें ऐसे लगा जैसे बंद हो गई हो। उसकी आंख खुली तो देखा उसका बेटा ऐसे ज़मीन पर लेटा हुआ है जैसे किसी ने गोद में से उठाकर उसको लेटा दिया हो, और वो रो भी नहीं रहा था। आसपास के लोग जब भागकर उस तक पहुंचे तो देखा बच्चा बिल्कुल ठीक है। सब लोग एकदम से हैरान रह गए। ये बात गांव में चर्चा का विषय बनी। लोगों ने सोचा हो सकता है बच्चे को गिरने के बाद ज़्यादा चोट नहीं आई हो, इसलिए बच्चा नहीं रोया हो। सब ने अपने अपने तरीके से उस बात को समझ लिया। कुछ समय बाद ऐसी घटनाएं आम सी हो गई कि गांव वाले जरा सी किसी बात को लेकर परेशान होते और ऐसा लगता जैसे कोई है जो उनकी मदद कर रहा है। एक बार एक किसान अपने खेत से अपने बैल के साथ अपने घर की तरफ जा रहा था। सामने से कुछ कुत्ते भौंकते हुए तेजी से दौड़ते हुए बैल की तरफ आए। बैल एकदम से घबरा गया और वह इधर उधर भागने लगा। किसान अपनी बैलगाड़ी में बैठा हुआ रस्सियों को खींचकर कोशिश कर रहा कि वह बैल को काबू में करे, लेकिन बैल इधर उधर भागे जा रहा था। उस दिन किसान ने सोचा, आज तो मेरी मौत पक्की है। तभी अचानक से ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से गाड़ी को पकड़ लिया हो और वो गाड़ी की स्पीड एकदम से धीमी हो गई और बैल भी भागते भागते रुक सा गया और कुत्ते भी पता नहीं कहाँ अचानक से चले गए। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, बस कुछ पीपल के पत्ते पड़े हुए थे। वो सुबह जब गांव पहुंचा तो उसने सबको सारी बात बताई। अब गांव वाले समझने लगे कि ये कोई तो चमत्कार है। सब ऐसा मानते कि शायद जो देवी माँ है हमारी, जो हमेशा जिंदा थी तब भी हम सबकी रक्षा की और अब मरने के बाद भी वो हम सबकी रक्षा कर रही है। कुछ समय बाद गांव में एक लड़का आया, अर्जुन। जब गांव में पहुंचा तो उसने गांव वालों से ये सब बातें सुनी। तो उसने कहा, भूत वूत तो कुछ होता नहीं है, आप सब ऐसे ही बातें बना रहे हैं। लेकिन जब किस्से उसने सबसे सुने तो सोचा, उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्यों ना मैं जाकर उस पीपल के पेड़ के नीचे देखूं कि ऐसा क्या है। जब वह
बाहर निकला तो देखा सब गांव में पूरा सन्नाटा है। गांव वाले सो चुके हैं, उसकी दादी माँ भी सो चुकी है। वह धीरे धीरे पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। उसे महसूस हुआ कि पीपल के पेड़ के नीचे वाकई में ठंडक है। जो अभी तक बाहर उसे गर्मी सी फील हो रही थी, जैसे ही पीपल के पेड़ के नीचे उसे ठंडी हवा लगने लगी। ऐसा लगा जैसे पत्ते बिना हवा के भी हिल रहे हैं। लेकिन उसको लगा शायद पेड़ है, इस वजह से यहाँ पर ठंडक ज़्यादा है। वो वापस जाने ही वाला था कि उसे एक परछाई महसूस हुई। उसने देखा शायद पेड़ के पीछे कोई है जो उसे छुप कर देख रहा है। वह धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ जाने लगा। अगली सुबह उसने अपनी दादी से पूछा, दादी माँ, ये सरस्वती कौन है? जैसे ही उसने सरस्वती का नाम सुना, उसकी दादी का चेहरा एकदम से सफ़ेद हो गया। तुम कैसे जानते हो सरस्वती को? उसने कहा, कल मैं पीपल के पेड़ के नीचे गया था। दादी ने कसकर अपने पोते को गले लगा लिया और कहा, मैंने तो तुम्हें मना किया था। तुम जानते भी हो पीपल के पेड़ के नीचे वो देवी माँ आज भी रहती है। उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो वहाँ पर कोई परेशानी नहीं हुई। मेरे सामने वो महिला आई थी, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। उसके आंखों में आंसू थे, चेहरे पर खुशी भी थी और थोड़ा दुख भी था। अर्जुन की दादी ने कहा, वो बचपन से तुम्हें बहुत प्यार करती थी। जब तुम छोटे थे उसी ने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया। जब गांव में डाकुओं का हमला लगातार बढ़ने लगा तो तुम्हारे पिता और माता तुम्हें लेकर शहर चले गए। वो तुम्हें हमेशा याद करती थी। शायद वो तुमसे मिलने के लिए ही भटक रही होगी। लेकिन दादी माँ ने साफ कहा, अब तुम वहाँ पर नहीं जाओगे। अर्जुन ने कहा, हाँ माँ ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन अर्जुन कहाँ रुकने वाला था। अगली शाम जैसे ही अंधेरी रात हुई, वो वापस से देखा गांव वाले सब सो चुके हैं और वो चला गया उस पीपल के पेड़ के नीचे। अब उसने कहा, मैं तुमसे नहीं डरूंगा, देखो मैं आ गया। वो महिला वापस से पेड़ के पीछे से आई। अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, वो देख पा रहा था। उसने अर्जुन को छुआ और कहा, मैं तुमसे बचपन से, जब तुम छोटे थे, मैंने तुम्हें अपनी गोद में पाल पोस कर बड़ा किया तुमको। मैं तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती थी। उसने अपनी आंखें बंद की और ऐसे हवा में उड़ गई जैसे राख की मुट्ठी किसी ने उड़ा दी हो। वो गायब सी हो गई, जैसे एकदम से पेड़ के पत्ते हिले और सब शांत हो गया। अर्जुन अपने घर की तरफ चला गया। सुबह जब गांव वाले उठे और उस पेड़ के पास से गुजरे तो उन्हें महसूस हुआ कि आज इस पेड़ के नीचे ठंडी हवा नहीं है और कुछ डालियां हैं जो धीरे धीरे सूखने लगी है। पत्ते मुरझा से गए थे। अर्जुन ने ये बात अपनी दादी को बताई। जब सब गांव वालों को ये बात पता चली तो वो पेड़ के नीचे हर रात दिया जलाने लगे। लेकिन वो पेड़ अब सूखने लगा था। वो पत्ते अब बिना वजह नहीं हिलते थे। ऐसा लगा जैसे वहाँ पर सालों से कोई रह रहा था और अब वो पेड़ सूना हो गया हो। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।